ओप्पो A5 2020 और A9 2020 मदरबोर्ड एक जैसा ही होता है इनका। इसमें प्रॉब्लम है इंसर्ट सिम का। इसमें सिम डालो तो इंसर्ट सिम आता है, सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, हम इसी डायग्राम के थ्रू इसको रिपेयर करने वाले हैं। क्योंकि इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता है तो हमने एक आईसी को बेस लेकर के चिप लेवल को समझ के हमने और पूरा एक डायग्राम बनाया है कि अगर हमारे पास डायग्राम नहीं है तो कैसे हम एक आईसी के बेस पर, कैसे हम एक सिम कनेक्टर के बेस पर एक अलग से डायग्राम बना। हमारे पास स्कीमेटिक नहीं भी है तो हमें कैसे दूसरे बोर्ड से भी हमें ट्रेस करके और उसकी सिम हम रिपेयर कर सकते हैं। हाँ। जी जी। जैसे जिस मोबाइल का स्कीमेटिक नहीं होता है, उसमें कोई भी फॉल्ट है, कोई भी सेक्शन है जी। और उसका हमारे पास स्कीमेटिक नहीं है, अगर आपको चिप लेवल का ज्ञान अच्छे से नॉलेज है तो आप किसी भी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो, भले ही उसका स्कीमेटिक हो या नहीं हो। अगर दूसरे मोबाइल को चिप लगी है, उस चिप के नंबर से उसकी पिन आउट को देख करके अपना खुद से डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। जी जी। ठीक है जी सर। तो इस पे हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर एक सिम मोबाइल के अंदर कैसे काम करती है, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। जी सर। जी ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक सिम ट्रे है जिसमें एक मेमोरी कार्ड है, इस सिम 1 है और सिम 2 है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि मेमोरी कार्ड पे अगर हम देखते हैं तो पहली पिन जो है हमारी डाटा 2 है, फिर डाटा 3 है, फिर CND है, फिर यहाँ पर VDD हमारी VRAL11 2.95 वोल्टेज की होती है। जी जी। और इसके बाद हम देखेंगे तो उसके आगे हमारा एक क्लॉक की लाइन है, फिर हमारी BSS मतलब कि ग्राउंड की पिन है, और फिर डाटा 0 और डाटा 1 है। ऐसे ही हम देखेंगे कि सिम 1 में हमारा देखिए पहली पिन हमेशा क्या होती है, VCC होती है, और दूसरी आपकी रीसेट होती है, तीसरी आपकी क्लॉक होती है। उसके बाद नीचे देखते हैं ग्राउंड होती है, और फिर उसके बाद एक NC होती है, उसके बाद हमारी IO लाइन होती है जिसको हम डाटा लाइन बोलते हैं। तो जैसा पैटर्न इस सिम का रहेगा सेम वैसा ही जी दूसरी सिम का भी रहेगा। और दुनिया का कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो MI का हो, एंड्रॉइड हो, कुछ कोई भी फोन हो दुनिया का, जी जी, हर फोन के अंदर सेम का ही सेम पैटर्न रहेगा। क्योंकि वही सिम आप एप्पल में चलाएंगे, वही सिम आप एंड्रॉइड में चलाएंगे, चाहे वो किसी भी ब्रांड का फोन हो, जी जी, तो हमारे पिन आउट सेम रहते हैं, इसलिए हम दूसरे से भी कंपेयर कर सकते हैं। जी ठीक है, तो हमें इसमें ये समझना होता है रिक्वायरमेंट क्या है। जी, जैसे पिन नंबर यहाँ पर VCC, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वोल्टेज की, फिर उसके बाद रीसेट है, यहाँ पर एक सिग्नल की रिक्वायरमेंट है, क्लॉक है, यहाँ पर एक क्लॉक की रिक्वायरमेंट है। ऐसी डाटा से हमारी क्या होती है, इनपुट आउटपुट होती है, इसको हम IO बोलते हैं। डाटा जाता भी है, डाटा आता भी है। CPU क्या करता है, डाटा की पिन पे डाटा रीड भी करता है, डाटा राइट भी करता है। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया। अब हम ये इसके अंदर काम कैसे कर रहा है जी। तो जैसे ही हम सिम लगाते हैं तो इसके अंदर जैसे सिम जैक जाता है हमारा, और जाने से ये आपको लास्ट में एक पिन दिख रही होगी जो कि क्या होती है, सिम ग्राउंड होती है जी। ये जो है इस तरफ से ग्राउंड होती है, तो ये पूरी पिन पे क्या आता है, ग्राउंड आता है। और उसी से एक हमारी J2203 करके एक क्या है, इसमें एक पिन लगी हुई है जी, वोल्टेज है जिस पर जी। तो इस जो पिन है इस पर हम क्या करते हैं, इस पर ये कनेक्ट रहती है परमानेंट, तो इसके ग्राउंड होने से ये पिन भी ग्राउंड हो जाती है जी जी। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे होंगे PMIC की 49 पिन से एक VRAL11 1.8 वोल्टेज चलता है, जो कि 100 किलो ओम के रजिस्टर को पार करते हुए और इसके स्विच पर आता है। तो ये जो पिन है इस पर वोल्टेज आता है आपका 1.8, लेकिन जब ये इससे ग्राउंड शॉर्ट रहता है तो तब वहां पर वोल्टेज होता है जीरो हो जाता है जी जी। तो जीरो होने के, जब तक जीरो वोल्टेज रहेगा तब तक क्या रहेगा, ये सिम लगी नहीं रहेगी, मतलब यहाँ हम सिम डालते नहीं हैं जब तक क्या होता है वहां पर वोल्टेज जीरो ही होता है। लेकिन जब हम सिम डालते हैं, सिम डालते से क्या होता है, इस पे जब वो हमारी ट्रे मतलब टच होती है तो पीछे की तरफ चला जाता है, और ये जो पिन पे ग्राउंड आ रहा होता है वहां पर वोल्टेज आ जाता है, वोल्टेज आने लगता है जी। मतलब एक प्रकार का स्विच है ये सर, स्विच है। तो यहाँ से जो 1.8 वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक R2209, I2210 और R2209 और 2210 2211 तीन अलग अलग 1 किलो ओम की रजिस्टर लगी हुई है जी। यहाँ पर वोल्टेज चला जाता है, यहाँ पर जैसे ये वोल्टेज आएगा तो ये वोल्टेज इनके थ्रू कहां पर पहुंच जाता है, CPU में जी जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है SD कार्ड डिटेक्ट जी। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही वोल्टेज आता है
वोल्टेज आने से इसके ऊपर वोल्टेज पहुंचेगा, सीपीयू की PA 13 पर पहुंचेगा, तो सीपीयू ये समझ लेता है कि मेमोरी कार्ड लगाया है, मेमोरी कार्ड लग गया। ठीक है। अगर यहाँ UIM 1 प्रेजेंट और UIM 2 प्रेजेंट, दोनों में सिग्नल जा रहा है AF 40 और AD 38 पर। यहाँ पर जैसे वोल्टेज हाई होता है इस लाइन पे, जब तक ये स्विच हमारा ओपन नहीं होता है तब तक यहाँ पर क्या रहता है, वोल्टेज जीरो। जैसे हम सिम ट्रे लगाते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाता है 1.8। जी सर जी। तो जैसे यहाँ पर 1.8 आएगा, सीपीयू समझ जाता है कि सिम 1 प्रेजेंट हो गई है, सिम 2 भी प्रेजेंट हो गई है और SD कार्ड भी डिटेक्ट कर लिया गया। जी जी। तो जैसे ये सिग्नल सीपीयू को मिलता है तो सीपीयू क्या करता है कि अपने जो VCC वोल्टेज हैं PMI से तुरंत VCC वोल्टेज रिलीज कर देती है। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, एक क्लॉक सिग्नल भेजता है, ठीक है। जैसे क्लॉक सिग्नल पहुंचाएगा तो डेटा से वो रीड करेगा कि सिम लगी है या नहीं जी। रीड करने के बाद उसे पता चलेगा कि सिम लगी है, तो उसके बाद तुरंत वो एक रीसेट सिग्नल भेजेगा और रीसेट कर देगा जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सिम डिटेक्ट होने लगती है और वो डाटा रीड करती है आईओ द्वारा कि इसमें कौन से हर्ट्ज की सिम है, जिसकी वजह से उसको ऑपरेटर को पहचानने में मदद मिलती है जी जी। कि ऑपरेटर कौन सा है, आइडिया लगा है, एयरटेल लगा है, जियो लगा है, जो भी ऑपरेटर की सिम लगाई गई है वो डेटा जो आईओ लाइन है इससे वो उसको रीड कर पाता है जी जी जी, ठीक है जी सर जी। तो इस तरीके से हमारी सिम वर्क करती है। तो ऐसे ही हमारा सिम 1 में होगा और ऐसे ही सिम 2 में होगा जी। तो हमारे इस मोबाइल में सिम 1 और सिम 2 दोनों में इंसर्ट आ रहे हैं जी। तो इंसर्ट आ रहे हैं तो हम इसमें अभी हमें डायग्राम से ही कुछ पता चलता है कि अगर हमारा इंसर्ट सिम आ रहा है जी, तो इन पे हम पहले तो सारी जो भी पिन है हमारी सारी 5 की 5 पिन एक तो एनसी होती है, तो पांचों पिन पर हम क्या देखेंगे, एक पर ग्राउंड आना चाहिए और 4 पर डायोड रीडिंग देखेंगे जी सर, रीडिंग आनी चाहिए जी सर। जब चारों पर अगर डायोड रीडिंग आ रही होगी तो फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे ये स्विच जो है वो ग्राउंड हो रहा है या ग्राउंड से हट रहा है कि नहीं हट रहा है जी। और ग्राउंड से हटता है तो उस पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर हमारा वोल्टेज पर आ रहा है और ग्राउंड के हटने के बाद यहाँ भी जा रहा है तो हो सकता है कि हमारा इनमें से कोई एक रजिस्टर ओपन हो, ठीक है। मतलब अगर ऐसा होता कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा होता, कोई एक रजिस्टर ओपन होता तो कोई एक सिम ही इंसर्ट बता, एक सिम इंसर्ट बता दीजिए, दोनों नहीं बताती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ ओपन हो जाए जी जी, ठीक। तो इसमें कहीं न कहीं हो सकता है कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा हो सकता है ये स्विच परमानेंट शॉर्ट हो गया हो सकता है कि ये लाइन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को तो ये पता होगा, अगर आपने सिम सेक्शन पढ़ा है या अदर कोई भी सेक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर इंसर्ट से मारा है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो सिम के टिप्स हैं 6 टिप्स हैं, सर ने यहाँ पर बताया कि एक GND है, एक NC है, एक IO है, एक VCC रीसेट क्लॉक। तो सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि कोई भी सेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है, इंसर्ट से मारी तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो सबसे पहले हम सिम के टिप्स की डायोड रीडिंग लेंगे, ये तो आपको पता ही है। हमारी पूरा जो है सिम सेक्शन वर्क करता है कि हमें इनमें एक एक सिग्नल चेक करना होता है। तो पहले हमारा जब तक स्विच डिटेक्ट नहीं करेगा, जब तक कहीं कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। अगर देखिए हमारा यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आने के बाद जैसे ही उसको पता चलेगा कि UIM 1 और UIM 2 प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका रीसेट क्लॉक और आयो तीनों पर क्या आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा और VCC पर वोल्टेज आ जाएगा। जब तक वहां पर डिटेक्ट नहीं होगा इन पर कुछ भी नहीं आएगा। तो हम वही इसमें देखने वाले हैं कि हमारा स्विच सही से काम कर रहा है कि नहीं। जब भी इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमको स्विच को ही देखना है जी जी। ये प्राथमिकता है कि सबसे पहले आप स्विच को ही देखेंगे। इन पे पहले कूल टेस्टिंग कर लें, कूल टेस्टिंग से पता चल जाएगा कोई लाइन ओपन तो नहीं है, ठीक है। केवल देखिए पूरे 6 पिन में से एक ही पिन रहेगी ग्राउंड के बाजू वाली जो NC रहेगी, बाकी कोई NC नहीं रहेगी। अगर किसी पे NC आता है तो मतलब वो लाइन ओपन है। अगर एक ग्राउंड के अलावा दूसरा ग्राउंड अगर गलती से आता है इसका मतलब वो लाइन शॉर्ट हो रही है। तो 2 चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हर एक लाइन पर आपकी रीडिंग आ रही है, यहाँ पर आनी चाहिए, तब हमें स्विच पर ही क्या करना है, शक करना है और हमें स्विच पर ही टेस्टिंग करनी है। शॉर्टिंग क्या होती है, वीवेट पर शॉर्टिंग क्या होती है, डायोड मोड की टेस्टिंग क्या होती है, बताया सर ने आपको। कूल टेस्टिंग क्या होती है, हॉट टेस्टिंग क्या होती है, कैपेसिटर का काम क्या है, कॉइल का काम क्या है, तो आप लोग समझ पाए हैं यहाँ पर जी 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 जी, अच्छे तरीके से सर ने समझाया है जी जी। और
मैं तो सभी को सजेस्ट ये करूंगा कि यहाँ पर आना और अच्छी रिपेयरिंग सीखें। जी जी क्योंकि जी हम जो पहले 5-10 साल से रिपेयरिंग कर रहे थे, जी 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 वो एक तरीके से हम अपने आप को मास्टर समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आके हमें पता चला जी जी कि जी रिपेयरिंग होती क्या है, स्कीमेटिक क्या होता क्या है, होता है। जी और जी एक एक चीज जो मोबाइल में लगी रहती है हम ऐसे उखाड़ के फेंक देते थे, हाँ हाँ वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, जी कितनी जरूरी होती है। जी। एक एक अगर हम बात करें किसी भी लाइन में, अगर एक कैपेसिटर लगा है या एक रजिस्टर लगा है, हमने देखा कि हमें लग रहा है अंदाज से, हमने शॉर्टिंग समझ के उसको निकाल दिया, तो वो कितना इंपॉर्टेंट था वहाँ पर, कंपनी ने ऐसे ही नहीं लगाया है, तो उसका आपको समझ में आया कि यहाँ पर उसका क्या इंपॉर्टेंस था, मतलब क्यों लगा हुआ था, उसका कितना बड़ा काम था यहाँ पर। हमने देखा है अक्सर वीवेट पर डायोड लगे होते हैं, हमने लिया और ऐसे ही उखाड़ दिया, तो क्यों लगा हुआ है डायोड। डायोड जैसे अगर वीवेट पर लगा है या किसी भी पैरेलल लाइन में लगा है डायोड या कैपेसिटर लगा है, तो आपको पता है कि वो वहाँ पर क्या काम कर रहा है, सर ने बताया यहाँ पर। जी जी जी। अच्छा, जैसे बात करें बक कॉयल, बूस्ट कॉयल, एलडीओ, बक वोल्टेज, बीरेज वोल्टेज, सर ने बताया आपको कि कितना योगदान है। जो मतलब स्कीमेटिक का अगर आपको नॉलेज नहीं है और अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे मार्केट में जो बैठे हुए हैं स्कीमेटिक का नॉलेज ही नहीं होने, पता ही नहीं है कि एलडीओ क्या है, बक क्या है बूस्ट कॉयल क्या है, स्विचिंग कॉयल क्या है, कैपेसिटर क्या काम कर रहा है। लाइट सेक्शन के लोग कैपेसिटर निकाल देते हैं, आप तो नहीं करेंगे ऐसा, निकाल के तो नहीं फेंकेंगे, उसको निकालना है और फिर उसकी अकॉर्डिंग के मुताबिक के स्कीमेटिक में देख कर वो कितने क्या था, कितनी हेनरी की जो है हमारी कॉयल थी, कितने फेराड का कैपेसिटर था, तो वो हमें वापस लगाना है, निकाल कर नहीं फेंकना है। सर ने जी ये पूरा समझाया बारीकी के साथ कि बक कॉइल जो होती है जी वो पहले चेक कर ले, नहीं तो लोग बाग क्या है डायरेक्ट आईसी उखाड़ देते हैं। जी 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 आईसी निकाली और उसके बाद परेशान हो रहा है ये जी। सर ने एक एक चीज बारीकी से समझाई है कि यहाँ पर जो है पहले आप ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, उसके बाद आईसी पे जी काम जी करेंगे। काम करेंगे। अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लीजिए एक सेट की अगर हम बक कॉइल ओपन कर देते हैं, ऐसे ही तोड़ के हमने फेंक दी, अगर आप किसी को नॉलेज नहीं है, किसी ने एक बक कॉइल निकाल के फेंक दी, तो क्या वो सेट चालू होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज जो है उसका इनपुट से आउट ही नहीं हो रहा। तो बिना, अब लोग पता ही नहीं है लोगों को, कॉइल ही निकाल के फेंक दी। तो यहाँ पर बक कॉइल का आपको समझ में आया योगदान कितना है। जी जी। एक कॉइल से आपका सेट डेड हो सकता है, एक रजिस्टर से आपका सेट डेड हो सकता है। ठीक है जी सर। तो हम शुरू करते हैं इसको टेस्ट करना कि इसमें प्रॉब्लम है कहाँ। तो आप यहाँ पर दिखाइए मोबाइल वगैरह। जी। ये मोबाइल है A5 2020 और मैं इसका मॉडल दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए Oppo A5 2020 और A9 2020 दोनों के मदरबोर्ड सेम ही होते हैं। अगर मैं इसका हम एक स्कीमेटिक तैयार करके सिम बना पा रहे हैं तो हम A9 2020 को भी रिपेयर कर सकते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए अभी इसमें सिम डली नहीं है, हम सिम डालेंगे और हम देखेंगे कि सिम काम कर रही है कि नहीं। चलिए। तो देखिए ये मोबाइल है, अभी इसमें देखिए सिम नहीं डली हुई है, नो सिम कार्ड, और हाथ में मेरे सिम ट्रे है जिसमें मैंने आइडिया की सिम लगा के रखी है। तो मैं इसमें अभी सिम डालूंगा और देखूंगा कि ये सिम डिटेक्ट करता है या नहीं। देखिए अभी कोई सिम नो सिम दिखा रहा है। अभी कोई सिम इसने डिटेक्ट नहीं की है। ठीक है, एक बार हम रीस्टार्ट करके भी देख लेते हैं। फिर देखते हैं कि सिम डिटेक्ट होती है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है इंसर्ट सिम दिखा रहा है, सिम डालने के बाद रीस्टार्ट कर दो तो सिम डिटेक्ट कर लेता है। तो हम ये देखेंगे कि रीस्टार्ट मतलब सिम लगाने के बाद रीस्टार्ट करने के बाद भी अगर नो सिम आ रहा है तो फिर हम उसको हार्डवेयर में देखने वाले हैं। देखिए अभी भी नो सिम इंसर्ट ए सिम कार्ड दोनों में नो सिम जी दिखा रहा है। जी तो अब हम इसे खोल के चेक करने वाले हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। जी।
ये हमारा सिम कार्ड है, सिम कार्ड ट्रे। तो इस सिम ट्रे में हम पहले हम क्या देखेंगे, जो भी हमारे पॉइंट हैं इन पर हम कूल टेस्टिंग देखेंगे कि कोई ओपन तो नहीं है या शॉर्ट तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे डायोड रीडिंग पर। ये डायोड वैल्यू में हमने लगाया इसको। रेड प्रोब को ग्राउंड करेंगे। कूल टेस्टिंग में हमेशा हम रेड प्रोब को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, और ब्लैक प्रोब से हम चेक करते हैं। तो डायोड रेंज में हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है और अब रेड को हम ग्राउंड करके और हम इनकी जो पिन है इन पे हम चेक करेंगे। तो इनमें देखिए कंजस्टेड है, बहुत कम जगह है, आजू बाजू शॉर्ट हो सकती है साथ में। तो हमें थोड़ा ध्यान से करना है ताकि हमें ऐसा ना लगे कि ये लाइन शॉर्ट है। तो हमें बिल्कुल बीचों बीच इसमें टच करना है। तो ऐसे नहीं हो पाएगा तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, हाथ को टेढ़ा करके करूँगा। देखिए रीडिंग आ गई 600 कुछ रीडिंग आ रही है इस पे 500 की लगभग आ रही है, इस पे 532 आ रही है, इस पे ग्राउंड है, एनसी है और 551। तो इनमें हमने देखा कि 4 पे रीडिंग आ रही है, एक पे ग्राउंड और एक पे एनसी। तो ऐसा ही होता है जी सर जी। हाँ, अब हम दूसरी में देखें तो इस पे आ रही 648, इस 554, इस पे 552, ये ग्राउंड, ये एनसी और ये 551। तो हमने देखा कि सब में रीडिंग आ रही है। तो यहाँ हम देखें कि हमेशा ये कौन सा होता है, VCC। इसका ये VCC है, इसका ये VCC है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये इसका क्या है, रीसेट। तो इसका भी ये रीसेट है। ये इसका क्लॉक है, ये भी इसका क्लॉक है। ये इसका डाटा है तो इसका भी ये डाटा है। ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड है। ये एनसी है तो ये भी एनसी है। सेम पैटर्न होता है। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका डाटा, रीसेट, क्लॉक और VCC हमारी रीडिंग कूल टेस्टिंग के हिसाब से ओके है। ठीक, अब हम क्या देखने वाले हैं, स्विच। तो स्विच कहाँ होता है इसमें मैं आपको दिखा दूं थोड़ा जूम करके। तो ये जो थोड़ा और, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है, ये छेद के अंदर एक आपको टेढ़ी पत्ती दिख रही है और एक और राउंड में दिख रही है, ये ही हमारा स्विच है। तो ये बाय डिफॉल्ट ग्राउंड रहेगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये आपको ग्राउंड दिखेगा। मल्टीमीटर में मैं बजर मोड पे दिखाऊं ताकि आपको आवाज भी आ सके ग्राउंड के साथ। तो आप यहाँ देखें, आ रहा है ग्राउंड जी। ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी जो आती है वो आती है इस रजिस्टर पे। रजिस्टर दिख रही है आपको, साफ नहीं दिख रही है, दिख रही है, हाँ ठीक ठीक, साफ दिख रही है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो है ये रजिस्टर जो दो आपस में जुड़ी हुई हैं, इस पे आती है इसकी कनेक्टिविटी। तो अभी मैं देखूंगा तो ये रजिस्टर ग्राउंड दिखा रही। क्यों दिखा रही, क्योंकि ये स्विच अभी शॉर्ट है। अब मैं अगर इस पे क्या लगाऊं, सिम ट्रे इसमें इंसर्ट करूं, फिर देखते हैं यहाँ से ग्राउंड हटता है या नहीं। तो जैसे ही मैंने इसमें सिम ट्रे डाली, देखिए ये मैंने सिम ट्रे डाली और अभी आप देखेंगे स्विच को दूर होते हुए। तो इसमें मैं सिम जैसे इंसर्ट कर रहा हूँ सिम ट्रे, ये देखिए हट गया जी, हट गया। अब वो स्विच से पत्ती डिस्कनेक्ट हो गई ग्राउंड वाली। अब जहां पर हमारा रजिस्टर जो था, जो ग्राउंड हमें दिखाई दे रहा था, तो हमारा ये रजिस्टर है जो कि ग्राउंड था, लेकिन अब इसमें से ग्राउंड हट गया है। हट गया जी।
अब जैसे ही मैं इसमें से पत्ती ये हमारी सिम जो जैक है उसको मैं बाहर खींचूंगा तो फिर से ग्राउंड ग्राउंड वापस आ जाएगा इसमें। देखिए अभी लगे लगे मैं निकालता हूँ, आ गया। जी सर, आ गया। ठीक है, उसी पे ग्राउंड आ गया और उसी को मैं फिर से इंसर्ट कर देता हूँ, वापस से सिम जैक लगा देता हूँ, चला गया। तो मतलब हमारा स्विच अभी काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो इस पे हमको देखना है कि इस स्विच पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। 1.8 आ रहे हैं नहीं। तो जब तक हमारी सिम ट्रे लगेगी तभी वोल्टेज आएगा, सिम ट्रे नहीं लगेगी तो नहीं आएगा। लेकिन कहाँ पर वोल्टेज आएगा? वोल्टेज आएगा रजिस्टर के यहाँ पर। जी, यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए मेरा कितना, इस तरफ देखिए ये है 100 किलो ओम की रजिस्टर जो हमने डायग्राम में देखा, तो इसके इस तरफ 1.8 वोल्टेज आएगा। जी जी ठीक, और इसके इस तरफ 1.6 के समथिंग आना चाहिए जी, 6 से 7। लेकिन जब ये सिम ट्रे बाहर रहेगी तो क्या होगा, यहाँ ग्राउंड, तो वोल्टेज 0 रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ 1.8 भी रहेगा। लेकिन जैसे ही हम सिम ट्रे लगा देंगे तो यहाँ 1.8 और यहाँ 1.6 या 7 रहेगा, तो उतना हमें मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेट को ऑन करेंगे तभी यहाँ पर वोल्टेज आएगा। तो देखिए जब मैं इसमें मदरबोर्ड लगाऊंगा तो सिम ट्रे पीछे की तरफ चली जाएगी। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी को बाहर करना पड़ेगा और डिस्प्ले, खाली हमें डिस्प्ले का एक केबल चाहिए देखने के लिए, चार्जिंग केबल हमें नहीं चाहिए। तो हमने केवल एक डिस्प्ले का यहाँ पर रिबन लगा लिया है सॉकेट, और बैटरी हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसे पलट के रख सकें। तो ऐसे हमने पलट के रख लिया है और ऐसे हमने डिस्प्ले भी पलट के रख लिया ताकि हमें दिखता रहे। अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो पावर स्विच है उसको प्रेस करेंगे और सेट को ऑन करेंगे। तो देखिए ये हमारा पावर स्विच है, इसको हमने प्रेस किया तो सेट ऑन हो गया। तो देखिए इस तरफ 1.8 आना चाहिए, तो क्या वोल्टेज आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पर वोल्टेज 069.7 मिली वोल्ट आ रहा है, जो कि वोल्ट होता ही नहीं है। यहाँ पर कितना आना था? 1.8 आना था जी। तो जब यही नहीं आ रहा है तो यहाँ कहाँ से आएगा? यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कहाँ से होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो वोल्टेज ब्रेक है वो कहाँ से ब्रेक है? हाँ, ये 100 किलो ओम सीधा कहाँ पर पहुंचा है? पावर आईसी पे। तो हमें पावर आईसी पे पहुंचा है, तो कौन सी लाइन पहुंचा है? वीरेज L5 1.8। तो वीरेज L5 1.8 कौन सा वोल्टेज होता है? यूनिवर्सल। कौन सा? यूनिवर्सल वोल्टेज। मतलब मोबाइल में लगभग 70 से 80% जगह पर यही वोल्टेज मिलता है, L5। तो हमें जरूरी नहीं है कि उसी जगह से लेके आए जहां से वो आया है, कहीं से भी L5 मोबाइल में कहीं भी आपको मिल सकता है। आप चाहें तो आपकी eMMC का वोल्टेज कौन सा, VCCQ 1.8 वहां से भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां भी यही वोल्टेज जाता है। डिस्प्ले पर भी आपका ये वोल्टेज जाता है, सेंसर पे, टच कनेक्टर पे, बहुत सारी जगह ये जाता है। तो हमें क्या करना है, कहीं से भी 1.8 उठा करके और रजिस्टर के जहां पर वोल्टेज इनपुट होना चाहिए वहां पर हमें एक जम्पर दे देना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अब इंसर्ट सिम हटता है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए पूरा मोबाइल अभी पैक है, तो हमें या तो कहीं की शील्ड निकालनी पड़ेगी जिसके नीचे से जम्पर लेके आएंगे, या हमें अभी भी फ्लैश आईसी के पास से खुली जगह दिख रही है तो हम वहां देखते हैं, अगर वहां हमें 1.8 मिल जाता है तो हमें कोई शील्ड नहीं निकालनी पड़ेगी और हम जम्पर ऊपर से ही ले आएंगे। तो अभी चालू सेट है, तो चालू सेट में हम अभी वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि कहां पर 1.8 आया है। तो ये हमारी फ्लैश आईसी की पास कुछ कंपोनेंट दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फ्लैश आईसी के पास हमें वोल्टेज चेक करना है, कुछ हमें कैपेसिटर देख रहे हैं, अगर वहां पर हमको क्या 1.8 वोल्ट मिलता है तो हम वहीं से एक जम्पर ले लेंगे, कोई शील्ड नहीं उखाड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका वोल्टेज, इस तरफ वोल्टेज कितना है 1.797 मतलब 1.8, ठीक है। और इस पे देखें तो इस पे आपका कुछ मिली वोल्ट में आ रहा है, और यहाँ पे देखें तो आपका
1.1 आ रहा है और यहाँ देखें तो 1.8 आ रहा है, 1.799। तो दो जगह हमें 1.8 मिल रहा है। तो हम कहाँ से ले लें? जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है 1.799 मतलब 1.8 1.8 भी हो जाता है, हो जाता है जी। मतलब यहाँ पर कंज्यूमिंग कम है, यहाँ पर आईसी का रिक्वायरमेंट वोल्टेज की उतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। जहाँ पर कंज्यूमिंग ज़्यादा है वहाँ से हम लेंगे तो हमारा दूसरा सेक्शन भी कंज्यूम करेगा, तो क्या होगा, दिक्कत आ सकती है। तो हमें वोल्टेज भी सोच समझ के उठाना है कि लेना कहाँ से। ऐसा नहीं है कि कहीं पर उसकी खपत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आप वहाँ से लेके और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, तो क्या होगा, आपका सेट मतलब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी फॉल्ट बन सकता है। तो आपको इस टाइप से क्या करना है, वोल्टेज ले लेना है। तो कभी भी चालू सेट में जब सेट ऑन हो तो किसी प्रकार के वोल्टेज के लिए कोई भी जंपर ना लगाएं। अगर आपने चालू सेट में वोल्टेज के लिए जंपर लगाया तो आपका सेट डेड भी हो सकता है ना। तो आपको ये सावधानी बरतनी है कि चालू सेट में जंपर नहीं लगाना है। तो हम इसका क्या करेंगे, बैटरी निकालेंगे ताकि ये पूरी तरीके से इसका वोल्टेज चला जाए। फिर हम इसमें एक जंपर लगाएंगे, कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही एक जंपर लेंगे और हम उस रजिस्टर के पीछे, कौन सी रजिस्टर, 100K की रजिस्टर, उसके पीछे एक जंपर लगा देंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। भाई ऊपर अगर क्लीन ना हो तो बता दिया करो, मैं तो देखता नहीं बार बार। तो देखिए हमने यहाँ पर जंपर लगा लिया है और अब हम सेट को ऑन करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे कि 1.8 यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो दूसरी तरफ जाता है कि नहीं। ठीक है, स्विचिंग करा के देखेंगे हम सिम को लगा कर निकाल के। ठीक है, तो सेट हमारा ऑन हो गया है। अब हम वोल्टेज देखेंगे क्या यहाँ पर 1.8 जो आना चाहिए था वो आने लगे हैं या नहीं। तो देखिए 1.797 वोल्टेज यहाँ पर आ गया है जी। और अभी हम देखेंगे यहाँ दोनों के बीच में आना चाहिए, लेकिन कब, अभी 0 रहेगा लेकिन सिम ट्रे लगाने के बाद आना चाहिए। तो हम यहाँ सिम ट्रे लगाते हैं और फिर देखते हैं कितना आता है। तो हमारी सिम ट्रे हमने लगा ली है। अब देखते हैं वोल्टेज यहाँ पर, देखिए 1.1। देखिए पहले यहाँ पर 0 था क्योंकि इनपुट में ही वोल्टेज नहीं था जी। अब यहाँ पर 100 किलो ओम की रजिस्टर लगी है और उसको पास करके वोल्टेज आ रहा है तो 1.1 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है जी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए पहले मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा आता, लेकिन आपके और भी 1 किलो ओम के रजिस्टर लगे हैं जो कि सीपीयू तक जा रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 1.1 वोल्टेज आ रहा है। तो 1.1 आ गया, इसका मतलब है कि अब हमारे कौन से VCC पर भी वोल्टेज आ गया होगा और CL के डाटा और क्लॉक पर भी सिग्नल आया होगा। लेकिन आया तो होगा, अभी मैंने सिम नहीं डाली है तो आकर के वो चला भी गया होगा क्योंकि सिम नहीं है। अगर सिम होगी तो रुकेगा, सिम नहीं होगी तो नहीं रुकेगा। तो हम अब क्या करें, अब हम इसमें सिम लगाकर और देख लेते हैं क्या ये वोल्टेज मतलब वोल्टेज के आने से हमारा इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं।
तो देखिए वही आइडिया की सिम है मेरे पास जो मैंने अभी डाली थी, उसी सिम को मैं इसमें लगा करके वो फिर हम सेट को ऑन करते हैं। देखिए सिम भी डाल दी है और हमने सेट को ऑन कर लिया है। अब हम देखते हैं ये सेट में इंसर्ट सिम का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ होगा तो कुछ और भी मिस्टेक हो सकती है, तो वो हम बाद में टेस्ट करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम सिम कनेक्टर में VCC हम जो वोल्टेज है वो चेक नहीं कर सकते हैं, ना डाटा क्लॉक चेक कर सकते हैं, क्योंकि कंजस्टेड जगह है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है चेक करने में। ठीक है, वहाँ हम कहाँ कंपोनेंटों पर चेक करते हैं वो चीज़। तो देखिए यहाँ पर अभी दिखा रहा है नो नेटवर्क कवरेज, और सिम का इंसर्ट सिम का सिंबल भी जा चुका है। तो हम देखेंगे यहाँ सेटिंग में सिम कार्ड के अंदर, तो देखिए यहाँ सिम 1 और अंदर देखें तो यहाँ पे आपकी सिम भी दिखा रहा है कि कौन सी सिम, नंबर भी दिखा रहा है। ठीक है, जी जी जी, सिम का मोबाइल नंबर भी आ गया है। मतलब देखिए अभी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ये अलग समस्या है। जी जी, लेकिन इंसर्ट सिम की जो समस्या थी जी वो दूर चली हो गई। वो एंटीना नहीं लगा यहाँ पर नेटवर्क, वो शायद, हाँ ये देखिए यहाँ पर बैक पैनल में उसका एंटीना होता है। हाँ, यहाँ पर अभी एंटीना कनेक्ट नहीं है। हम सेट को अभी पैक करते हैं, फिर देखते हैं नेटवर्क में आते हैं कि नहीं। तो इसमें इसका एंटीना होता है जिसकी वजह से नेटवर्क आते हैं। तो अभी हमें सिम ट्रे निकालनी पड़ेगी। अभी देखिए यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ही मैं सिम बाहर खींचूंगा तो फिर ये क्या बोलता है, हम देखते हैं, कुछ मैसेज देगा। क्लियर करिए सर। देखिए नो सिम कार्ड जी इंस्टॉल्ड, मतलब अभी ये मैसेज भी देना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल सर, ये देखिए आ गया नेटवर्क। देखिए नेटवर्क भी आ गए हैं। तालियां तालियां तालियां। जी जी, सिम भी आ गई है और नेटवर्क भी आ गए हैं। इसमें समस्या क्या थी? इंसर्ट सिम की। इंसर्ट सिम कार्ड जी, हमने किस तरीके से सॉल्व किया, आपको समझ में आया? ठीक है, इसका स्कीमेटिक नहीं था, फिर भी हमने सॉल्व इसका किया। स्कीमेटिक ड्रॉ करके इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल। मतलब सिम जो है, सिम कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो जितने अच्छे तरीके से सर ने बताया। ट्रेस किया है जी, और जी। ट्रेस के हर स्टेप को आपने जो पार किया है उसके अकॉर्डिंग में कोई भी टेक्नीशियन सिस्टमेटिक ना भी हो तो वो बना सिम सकता है। बना, और आप तो खासकर कोई बना पाए चाहे ना बना पाए, लेकिन आप लोगों के लिए तो सिम चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से सर ने बताया और सॉल्व भी करके दिखाया। ये नहीं कि सिर्फ बताया, जो भी मैंने किया आपके सामने लाइव किया है। जी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पहले से कोई टेस्ट करके रखा हो। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क भी फुल आ चुके हैं। जी जी, और ये आइडिया की सिम है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। जो हमने टेक्निक आपको बताई कि कैसे हमको एक स्कीमेटिक इसका नहीं है उसका भी हम कैसे स्कीमेटिक बना सकते हैं। यहाँ सर, यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ा दिखाएंगे, यहाँ पर ये बनाई हुई आपने। ये देखिए, जी, इसमें जी। हमने देखा था जी कि इसमें ये 100 किलो ओम का रजिस्टर था, जी जी, जिस पर वोल्टेज नहीं आ रहा था वीरेज L5 1.8, जो कि क्या होता है, यूनिवर्सल वोल्टेज होता है। जी जी, और ये मदरबोर्ड में जी जी, 70 से 80% जगह यूज होता है। जी जी जी, तो हम इसको क्या करते हैं जी। कि हमने क्या किया कि ये वोल्टेज फ्लैश आईसी पे भी जाता है, तो हमने वहां से लेकर के यहाँ पर जंपर लगा दिया। देखिए ये यहाँ से मैं आपको बताऊं, ये मेरी एक फ्लैश आईसी है और जी। इस फ्लैश आईसी पर यहाँ से 1.8 वोल्टेज गया है। जी जी जी, VCCQ काफी फेमस नाम है ये VCCQ। VCCQ। जी जी, हर एक टेक्नीशियन जानता है जिसके स्कीमेटिक का नॉलेज है। तो यहाँ पर ये 1.8 आ रहा है और ये 1.8 की वो ही यहाँ पर है। अगर ये रास्ते से ओपन भी हो जाता है यहाँ से, तो भाई हमें क्या है, हमें तो पता है कि यहाँ से आता है तो हम सीधा लेंगे और यहाँ से जंपर मार देंगे। कोई बुराई है क्या? यही तो किया है जी। कोई हमने गलत वे में काम किया हो? नहीं नहीं सर, ठीक है? परफेक्ट किया एकदम राइट वे है। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया फॉल्ट को। अगर इससे भी सही नहीं होता तो फिर हम इनके डाटा क्लॉक रीसेट DSO द्वारा चेक करते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लॉक आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक जी है? जी, और उस पर हम काम करते जी जी, और हम इसको बना पाते। तो इस तरीके से हमने एक फॉल्ट को फाइंड किया है। क्या आप लोग कोई भी फॉल्ट को, सिम से ही मतलब नहीं है, मैंने अभी तक जितने भी आपको सेक्शन पढ़ाए हैं, क्या आप सभी सेक्शन में कोई भी फॉल्ट को आसानी से ट्रेस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। जो सर ने आपको तरीका बताया है, तो उस हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से तो स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए और एक बहुत अच्छा गुरु होना चाहिए हमारे पास। अगर बहुत अच्छा गुरु है तो गुरु ही जो है
अगर आपको गुरुजी अच्छे से समझा रहे हैं स्कीमेटिक जो है, जैसे कि यहाँ पर सिम पर कितना इजी था, सर ने बताया कितना इजी था सिम बनाना, और मेरे हिसाब से तो ऐसा वीडियो तो यूट्यूब पर होगा नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा ऐसा वीडियो का। बिल्कुल 100% लाइव यहाँ पर A5 2020 की सिम यहाँ पर चला कर दिखाई है। स्कीमेटिक के मतलब स्कीमेटिक था भी नहीं, दूसरे स्कीमेटिक से बिल्कुल लाइव यूट्यूब पर मेरे हिसाब से तो ये पहली बार ही होगा ये वीडियो के इतने 100% एक्सप्लेन करके और पूरा स्टेप बाय स्टेप किसी ने जो है सिम को समझाया है यहाँ पर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इतना अच्छा वीडियो बनाया सिम पर, और छुपाते हैं सभी टेक्नीशियन, देखा है हमने अक्सर वीडियो में यूट्यूब पर कई लोगों के कई प्रकार के वीडियो हैं, पर 100% जो है एक्सप्लेन कोई नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तो आपने तो सिम में कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ। जी क्या है कि मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ, लोगों को शिकायत है इस बात की कि मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ। जी जी, लेकिन जो भी वीडियो डालता हूँ फुल डिटेल में डालता हूँ। जी जी जी, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा व्यूअर मेरे वीडियो को देख रहा है जी, तो उसको उसने जो टाइम दिया है उसको टाइम का रिटर्न भी मिलना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सर, मतलब मुझे चुना है तो मुझसे वो कुछ सीखे। जी 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 जी, इसलिए मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ। अदर इंस्टीट्यूट वाले वीडियो डालते हैं तो बहुत कुछ छुपाते हैं, एक ही बात बोलते हैं, इसके बाद इससे ज्यादा जानना है तो हमारे पास इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। जी जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैंने कभी नहीं बोला होगा कि आप इंस्टीट्यूट मेरा ज्वाइन करो अगर इससे ज्यादा मुझे जानना है। जी जी, ठीक है, जिसके पास समय है कि भाई वो धीरे धीरे करके सीखेगा, पैसा कम है, वो मेरे वीडियो से भी सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जल्दी है और जिसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो वो आके ज्वाइन कर सकता है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसीलिए मैं कभी भी डालता हूँ तो मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैंने कुछ छुपाया। नहीं नहीं, आपके वीडियो सर मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ लाइव ही बनाता हूँ, सबके सामने बनाता हूँ, मेरे स्टूडेंटों के सामने ही बनाता हूँ। मैंने कभी अकेला वीडियो नहीं बनाया, मैं अकेला बैठा हूँ। जी, क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि अकेले अकेले बनाया है तो मदरबोर्ड बदल दिया होगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मेरे सामने नहीं होता, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। आपको लगा क्या यहाँ पर कि सर जो वीडियो डालते हैं तो मतलब पहले बना लिया फिर डाल दिया, लाइव ही वीडियो बनाते हैं ना? जी जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जो सर ने ड्रॉ करके दिखाया और एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को दिखाया जी, और व्यूअर के लिए भी दिखाया, और सबसे बड़ी बात महत्व रखता है टेक्नीशियन के लिए। जी जी, आज जो सर ने टेक्नीशियन के लिए हमारे लिए जो सोल्यूशन बताया, जी जी, मैं सदा आभारी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद जी सर प्रमोद जी। जी जी, तो आप कहाँ से हैं सर, आप बताइए, आपका नाम बताइए। यूपी चंदौली से हैं। जी जी जी, तो आपको कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर? नियर वो 5 दिन हो गया। जी जी, तो आप पहले से काम कर रहे थे या फ्रेशर हैं? अच्छा, पहले से काम कर रहे थे, तो पहले से आप काम कर रहे थे, कितने दिन से काम कर रहे थे लगभग आप? 10 साल हो गए थे। 10 साल हो गए थे। तो 10 साल में यहाँ पर आप आए हैं एडवांस टेक इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पर जो सर ने आपको बताया 10 साल से आप काम कर रहे थे, तो 10 साल से का जो आपका एक्सपीरियंस है, 10 साल के एक्सपीरियंस में आपको ये चीज़ें आपने कभी फाइंड ऐसे प्रॉब्लम की है और सॉल्व किया क्या? मतलब यहाँ जो आप आए हैं तो फुल पैसा वसूल ऑफर है ना, यहाँ पे जो आपने पैसे दिए हैं, जो यहाँ की इंस्टीट्यूट की